हाय गाइस। आम है रांची में, एक तो बीआईटी मिश्रा, एक संजीवियस कॉलेज। और ये कॉलेज में एसटी लोग तो इतना है ना, लेकिन चार चांद तो हम ही लोग लगाते हैं जनरल लोग, क्योंकि गोरे चिट्टे सुंदर से अच्छे से दिखते हैं भी, तो लगता है कि अच्छा कॉलेज है। कोई कम्युनिटी ये मानने लगे कि उसका कल्चर, उसका वैल्यू, उसका प्रैक्टिस बाकी कम्युनिटी के कंपैरिजन में सुपीरियर है, महान है और बाकी तो एकदम तुच्छ है, तो उसके लिए एक सोशियोलॉजिस्ट जिनका नाम था विलियम ग्राहम समनर, उन्होंने 1906 में अपने किताब फोकवेज में एक शब्द निकाला था जिसको बोलते हैं एथनोसेंट्रिज्म। यानी कि कम्युनिटी अपने कम्युनिटी को एक सेंटर पे रखती है और बाकी कम्युनिटी से कंपेयर करती है, और कंपेयर करके हमेशा अपने आप को महान बताने की कोशिश करती है। देखो यार, गोरा होना और सुपीरियर होना ये सिनोनिमस नहीं है, क्योंकि 200 साल हम पर गोरों ने राज किया, इसलिए हमको लगता है कि अगर कोई व्यक्ति गोरा है और उसने हम पर राज किया, इसका मतलब गोरा होना अच्छा है, इसका मतलब है गोरा होना सुपीरियर है। वही अगर टॉयलेट पेपर से गांड पोंछता है तो हमें लगता है कि नहीं यार, टॉयलेट पेपर इस्तेमाल करना ज्यादा बेटर है धोने के कंपैरिजन में, क्योंकि उसने हम पर ऑलरेडी राज किया, इसलिए हमको ऐसा महसूस होता है, ये हमारे बॉडी में। और इस लड़की का भी गलती नहीं है। पता है कैसे? क्योंकि सोशियोलॉजी में जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने कहा है कि हम जो है वो केवल हम नहीं, हम दो लोगों से बने हैं, आई ईगो से, और दूसरा मी, हमारे आसपास के सराउंडिंग के लोगों से। जब कोई बच्चा पैदा लेता है तो उसको नहीं मालूम होता है गोरा सुंदर होता है कि काला सुंदर होता है, नहीं पता है उसको, हम सिखाते हैं उसको। कोई आदमी आकर के अपना मुंह बिचका देगा तो समझ में आ जाएगा नहीं यार, कलर डार्क है इसलिए पसंद नहीं कर रहा है, तो समझ में अल्टीमेटली समझ में आ जाता है। गाने ऐसे बनाए जाते हैं, हम काले हुए तो क्या हुआ, दिल वाले, मतलब दिल वाला आदमी नहीं है तो काला होना खराब है। हमने चीजें ऐसी बना करके रखी है अपने सराउंडिंग में कि हम अपने आप को बार बार बताते रहते हैं कि नहीं काला होना खराब है, वरना छोटे बच्चे को कुछ नहीं पता। छोटे बच्चे को नहीं पता कि जनरल क्या होता है, एसटी क्या होता है, सब इंसान है, ठीक है। तो इस लड़की का गलती नहीं है, इसको अपब्रिंगिंग ऐसा मिला है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ही लोग हैं जो ऐसा ही सोचते हैं कि एसटी माने खराब, नए नक्श नहीं है, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड है वो लोग, सबसे बेसिक ह्यूमंस जो स्टार्टिंग में ह्यूमंस हुए थे, जो अफ्रीका से होकर के यहाँ पे आए थे, वो उस कम्युनिटी को, उस रेस को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसका कोई सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी से लेना देना नहीं है, इट्स जस्ट ऑल अबाउट द जीन्स, इट्स एन इनहेरिटेड ट्रेट जो आप अपने माँ बाप से लेकर के आए हैं और ये अपने माँ बाप से लेकर के आए हैं। बिकॉज ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। आप कैसे बोल सकते हो कौन सुंदर है और कौन बदसूरत? तो यार ये वीडियो कोई हेट्रेड के लिए नहीं है, पर ये जानना जरूरी है कि दूसरों का बेइज्जती करना बंद कर दीजिए, जनरल एससी एसटी करना बंद कर दीजिए। मतलब हमको वैसे ही लोग, ये छपरी लोग जैसा एसटी लोग तो हमको कभी नहीं पसंद आया। और ये एसटी लोग बोलता है हम जनरल को कि यहाँ से भागो। भाई तुम लोग भागो, तुम लोग को मिलता है स्कॉलरशिप। पहली बात तो यार, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट और यहाँ पे हम लोग सब भाईचारा के साथ रहते हैं। पर अगर आप भागने की बात करोगे तो एक फैक्ट जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि झारखंड का 30% पॉपुलेशन एक आदिवासी पॉपुलेशन है, एक ट्राइबल पॉपुलेशन है। और इस स्टेट को बनाया इसलिए गया था क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा था, तो ये एक ट्राइबल स्टेट है। तो अगर किसी को भागना है तो आप समझ सकते हो। हम ही लोग से तो कमा रहा है कॉलेज। पकड़ो अपना स्कॉलरशिप, निकल जाओ। तुम लोगों को क्या ही पैसा लग रहा है, मैया योजना, भैया योजना, तो स्कॉलरशिप, आरक्षण, सब कुछ मिल रहा है। झारखंड है, सुविधा उठा लो। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। रिजर्वेशन या वेलफेयर स्कीम जो मैया गैया योजना जो आप कह रहे हो, ये कोई चैरिटी नहीं है। भारत की सरकार कोई दान नहीं दे रही है रिजर्वेशन देकर के, ये उनका अधिकार है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, समझते हो? आर्टिकल 15 क्लॉज 4 5 पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ये उनका अधिकार है। जो आप बार बार बोलते रहते हो ना, इनको मेन फ्रेम में लाना है, मेन सोसाइटी में लाना है, अबे काहे का मेन फ्रेम में? वो मस्त जी रहे थे अपना दुनिया में, पता है, मस्त, किसी को कोई परेशान नहीं कर रहा था, मस्त अपना जंगल में जी रहा था, खाना पीना वहीं से ला रहा था, तुमसे कुछ नहीं मांग रहा था, तेल तक नहीं मांग रहा था। तुम कचड़ा कर दिया उसका, तुम उससे उसका जंगल छीना, उसका पानी छीना, उसका जंगल काट करके नीचे से यूरेनियम कोयला सब निकाला, उसको दिया घंटा 10,000 का नौकरी, और अब तुम कह रहा है कि ओह इसको तो रिजर्वेशन दे दिया, ये तो ऐसा है वैसा कर दिया। इसलिए अपने दिमाग में ये भर लो, है ना, कि भारत का सरकार कोई दान नहीं कर रहा है, दक्षिणा नहीं दे रहा है, ये उनका अधिकार है, जो उनसे मौलिक अधिकार छीना गया ना, जो इतिहास में इतना प्रताड़ित किया गया उनको, उसका कॉम्पनसेशन है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि उनका हाथ काट करके तुम उसको बोला है कि वैसलीन लगा लो या बोरो प्लस लगा लो, समझ रहा है? तो रिजर्वेशन कभी भी उनका जख्म नहीं भर सकता। तो अगर आप कॉलेज की बात कर रहे हैं, सेंट जेवियर्स या जिसकी भी बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ी बुद्धिमता के साथ बात कीजिए।
यही संजीवियर है जिसके वजह से आदिवासियों को अपना धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया गया, क्योंकि पहले का जमींदार तो छोड़ता नहीं था, खसोट के रखता था। हाँ, तुम इससे इसका सारा अधिकार छीन करके, इससे इसका जमीन छीन करके बोल रहा है कि अरे तुम तो मेरा लाइन में आ गया दौड़े खातिर। नहीं तो जिंदगी भर तुम्हारा गुलामी करते रहना। कहानी नहीं पढ़े हो, बिरसा मुंडा का कहानी नहीं सुने हो, सिद्धू कान्हू का कहानी नहीं सुने हो, जयपाल सिंह मुंडा का कहानी नहीं सुने हो। नहीं सुने हो तो जाकर के पढ़ो, उसके बाद कहो। समझ रहे हो? कॉलेज की बात कर रहे हो ना, तो पढ़ाई लिखाई की बात करो। जाओ, चलो जाओ। लेकिन चार चांद तो हम ही लोग लगाते हैं, क्योंकि मुंह ना नाक रहता है। मेरे डिपार्टमेंट में तो पता नहीं भाई कहाँ से इतना एसटीए, कहाँ से मेरे ही डिपार्टमेंट में घुसना था ये लोगों। और सब बीबीए ये सब वालों में थोड़ा ढंग के लोग दिखते हैं। फ्रेशर्स में भी गए थे तो चलो, सीनियर्स भी थे तो ढंग के दिखते थे। तो उन और एक बात, ये लोग जलनखोर भी बहुत होती है। जैसे कि खुद का तो शक्ल एक है, लेकिन ये लोग जनरल का तारीफ नहीं करेगी। और अगर कोई हम लोग का तारीफ कर देता है ये लोग के सामने, तो ये लोग का इतना है कि वो भी नहीं सुनना चाहती है ये लोग। आदिवासी तो जंगली लोग होते हैं ना। If you belong to one of the 705 officially recognized tribes of India and feel offended when a non-tribal calls you, अरे ये तो जंगली है, then you must listen to this beautiful poem which is written by none other than Sahitya Academy Youth Awardee Dr. Parvati Tirki. So here we go. इस कविता का शीर्षक है गीत गाते हुए लोग। गीत गाते हुए लोग कभी भीड़ का हिस्सा नहीं हुए। धर्म की ध्वजा उठाए लोगों ने जब देखा गीत गाते लोगों को, वे खोजने लगे उनका धर्म, उनकी ध्वजा। अपनी खोज में नाकाम होकर उन्होंने उन लोगों को जंगली कहा। वे समझ नहीं पाए कि मनुष्य जंगल का हिस्सा है। जंगली समझे जाने वाले लोगों ने कभी अपना प्रतिपक्ष नहीं रखा। वे गीत गाते रहे और कभी भीड़ का हिस्सा नहीं हुए।